नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार दुबे, सेवानिवृत्त विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अपने YouTube चैनल फॉर सोशल वर्क में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे बेरोजगारी की समस्या के लिए जिम्मेदार कौन लोग हो सकते हैं उस पर चर्चा करूँगा। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु कतिपय उपायों पर चर्चा किया था। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि योजनाएं चाहे जितनी भी अच्छी हों, यदि इनका अनुपालन अच्छे तरीके से नहीं होता तो योजना का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। आप शायद इस तथ्य से भली भांति परिचित हों, जो भारत के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से कहा जाता है कि इंडियंस आर गुड प्लानर्स बट बैड एग्जीक्यूटर्स। भारतीयों पर यह तोहमत लगाई जाती है कि वे योजनाएं तो अच्छी बनाते हैं किंतु उनका अनुपालन खराब ढंग से करते हैं। इसकी विभिन्न वजहें हो सकती हैं, जिनके बारे में मैं विस्तार से किसी अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाना जरूरी है जो हमारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके और इन योजनाओं के परिणामों का सतत परीक्षण करता रहे, ताकि विकास की विभिन्न योजनाओं के समक्ष उत्पन्न होने वाली विविध चुनौतियों का सामना किया जा सके। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान मेरे समक्ष आए दो मामलों का जिक्र करूंगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि यदि ध्यान न दिया जाए तो लोकहित को कितनी गहरी क्षति पहुंचती है। प्रथम मामला सघन मिनी डेयरी परियोजना के संचालन के संबंध में है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-9 से सघन मिनी डेयरी परियोजना का संचालन उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास विभाग PCDF के द्वारा कराया जा रहा था। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को 10 लाख रुपए का लोन प्रदान किया जाता था, जिसमें अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 33% तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 25% अनुदान की व्यवस्था है। वर्ष 2008 से 2015 तक दुग्ध विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन कराया गया। वर्ष 2015 में सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस सघन मिनी डेयरी परियोजना का संचालन किए जाने के कारण PCDF का मुख्य कार्य दुग्ध उपार्जन एवं विपणन गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। अतएव सघन मिनी डेयरी परियोजना का क्रियान्वयन भविष्य में PCDF के स्थान पर पशुपालन विभाग के माध्यम से कराया जाए। इस निर्णय की सूचना दुग्ध विकास विभाग ने अपने पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2015 के दौरान पशुधन विभाग को दे दी। अब इस योजना के संचालन का उत्तरदायित्व पशुधन विभाग का था। वर्ष 2019 में मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त था। मेरे द्वारा भारत सरकार की एवं राज्य सरकार की कतिपय योजनाओं की अनुपालन आख्या एकत्र की जाती थी एवं अपने उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाता था। सघन मिनी डेयरी परियोजना एक ऐसी योजना थी जिससे प्रदेश के किसानों को कृषि के साथ साथ वैकल्पिक रोजगार का एक सशक्त माध्यम उपलब्ध होता था। किसान कृषि के साथ पशुपालन भी करे तो अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, किंतु मैंने पाया कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच इस योजना के अंतर्गत किसी भी कृषक को कोई लोन स्वीकृत नहीं किया गया। तब मैंने तत्कालीन पशुपालन निदेशक से इस संबंध में जानकारी मांगी तो उनके द्वारा यह बताया गया कि विभाग में इस नाम से कोई परियोजना संचालित ही नहीं की जाती।
उनका जवाब सुनकर मेरे अचरज का ठिकाना नहीं रहा कि एक विभाग के अध्यक्ष को ही विभाग में प्रचलित इतनी महत्वपूर्ण योजना की कोई जानकारी नहीं है। इस स्थिति में परियोजना का संचालन हो पाना संभव ही नहीं था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि जिस पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2015 के द्वारा इस योजना का कार्य उनके विभाग को सौंपा गया था, वह विभाग में मिला तो जरूर, किंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने उनसे बार बार अनुरोध किया कि ग्रामीण स्थानीय अर्थव्यवस्था को क्रांतिकारी ढंग से यह परियोजना बदल सकती है, अतः इस संबंध में 4 साल के शून्य के बावजूद कुछ तो कराया जाए, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं कराई गई। इस तरह 7 वर्ष में इस परियोजना का लाभ एक भी किसान को प्राप्त नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी तैनाती के दौरान मैंने भरसक प्रयास किया कि यह योजना पुनः संचालित हो सके, किंतु ऐसा नहीं हो सका। आप क्या सोचते हैं कि इस मामले में कौन दोषी? निश्चित रूप से अधिकारियों की बेरुखी ही दोषी है, इससे आप सहमत होंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकारी योजनाओं के संचालन में कितनी अनियमितताएं की जाती हैं। इन्हीं अनियमितताओं के कारण योजनाओं का लाभ सुपात्र व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है। मैं वर्ष 2013 में वित्त विभाग में अनुसचिव के पद पर कार्यरत था। उस समय इस परियोजना को दुग्ध विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा था। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझसे अनुरोध किया था कि वे सघन मिनी डेयरी परियोजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर संभव हो तो मैं उनकी कुछ मदद करूँ। मैंने पीसीडीएफ में इस योजना के प्रभारी से अपने रिश्तेदार के प्रत्यावेदन को शीघ्र निस्तारित किए जाने हेतु तो अनुरोध किया था। इस मामले में कार्रवाई प्रारंभ की गई, किंतु जिला दुग्ध अधिकारी ने मेरे रिश्तेदार से ये कहा कि 10 लाख के लोन में जो 2.5 लाख अनुदान की धनराशि है वह उन्हें रिश्वत के रूप में दे दी जाए, तभी लोन मिलेगा। मेरे रिश्तेदार के पास इतने पैसे नहीं थे, इस कारण वह लाभ पाने से वंचित रह गए और अभी भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। काश ऐसी अनियमितताएं न की जाएं तो मेरे रिश्तेदार या उनके जैसे कई लोग सम्मानजनक जीवन यापन कर रहे होते तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते। तो आपने देखा कि कुछ लोगों की बेरुखी किस तरीके से योजनाओं को अपने उद्देश्य से दूर कर देती है। यही हाल पूरे पंचायत उद्योगों का हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने तथा बेरोजगारी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पंचायत उद्योगों की शुरुआत हुई थी। पंचायत उद्योगों की योजना का प्रारंभ 1961 में चिन्हट पंचायत उद्योग लखनऊ की स्थापना से हुआ था। पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 30 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट करते हुए और उसके आधार पर संयुक्त समितियां स्थापित करके कार्य किया गया था। सन 1965 से 70 के बीच पंचायत उद्योगों का खूब विकास हुआ। हर जिले में ADP-RO तकनीकी तथा गांव व ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई थी। इनके महत्व को देखते हुए वर्ष 1976 में एक शासनादेश के माध्यम से सभी सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों को अनिवार्य रूप से पंचायत उद्योगों से सामान खरीदने को कहा गया। इसके लिए इन विभागों को टेंडर या कोटेशन आदि मांगने से छूट भी दे दी गई। परिणाम स्वरूप पंचायत उद्योग जैसे कुर्सी, मेज, टाट, पट्टी, टॉयलेट शीट, पाटरी आदि का खूब विकास हुआ। कालांतर में बिचौलिए सामने आ गए
जो पंचायत उद्योगों से सामान लेने के बजाय सीधे मार्केट से खरीदने और सरकारी विभागों को सप्लाई करने लगे। यह बिचौलिए विभिन्न उत्पादों को बाजार से लेकर इन्हें पंचायत उद्योगों से बनी दिखाकर सरकारी विभागों को बेचने लगे। किंतु हमारा सरकारी तंत्र न्यस्त स्वार्थों के चलते अनदेखी किए रहा और पंचायती उद्योग रसातल में चले गए। साथियों, इस वीडियो में मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि सरकारी योजनाओं का अगर सतत अनुश्रवण नहीं किया जाए तो योजनाएं विफल होने लगती हैं। अधिकारियों की बेरुखी योजनाओं का कबाड़ा कर देती है, योजनाएं मृत प्राय हो जाती हैं और उनका फिर से संचालन मुश्किल होता चला जाता है। जनता की कठिनाइयां व दुख दर्द बढ़ते चले जाते हैं, जिनकी सुनवाई कहीं नहीं हो पाती। आज के लिए बस इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नवीन वीडियो आपको प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।